हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक आरजेएन बैंकर्स। एक एसबीआई की जॉइनिंग के रिलेटेड अभी वीडियो अपलोड किया था और एक और अपडेट था कि हम सभी की मोटिवेशन कहो या कुछ भी कि एलआईसी में क्यों जाना है भाई। एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ को भी छोड़ के मैं एलआईसी डबल एओ को क्यों इतना रिकमेंड कर रहा हूँ। क्योंकि भाई है ना, मतलब एलआईसी डबल एओ की जो लाइफ स्टाइल है या उसका जो एलआईसी का जो वर्क कल्चर है, हाँ प्रेशर। देखो यार, आप ऑफिसर हो ना, तो आप ये मत सोचो कि यार आपको प्रेशर नहीं आएगा। आप बैंक के ऑफिसर हो या आप एलआईसी के ऑफिसर हो या एसएससी के ऑफिसर हो या आरबीआई के ऑफिसर हो, आपको काम करना है। क्योंकि है ना भाई, देख, बैंक में बैठने के बाद ये लगता है काउंटर के सामने जब लोग आते हैं ना पासबुक प्रिंट करवाने, पासिंग के लिए, लोन लेने के लिए, या एलआईसी में आप हो तो आपको इंश्योरेंस के लिए अपने डेवलपमेंट ऑफिसर्स को या अपने असिस्टेंट्स को, अपने सीनियर्स को रिप्लाई करना होता है। तो एक लगता है कि यार मैं यहाँ क्यों हूँ। बट जो कहो फैमिली को सपोर्ट करना है, सैलरी है, या वट एवर रीज़न हो, क्योंकि देखो एक मोटिवेशन होती है ना, काम क्यों कर रहे हैं। काम इसलिए कर रहे हैं कि हमें एक अच्छी सैलरी मिलती है। तो देखो बात कर रहे हैं ना कि, तो मैं इसीलिए आपके सामने एलआईसी की जो सैलरी स्लिप लेकर आया हूँ, और वो लेकर आया हूँ मार्च, जो 3 मार्च 2025 की है, मतलब लेटेस्ट ही है, अभी 2-3 महीने पुरानी सैलरी स्लिप है। बात ये है कि ज्वाइनिंग 2023 वाली रिक्रूटमेंट की है, ठीक है। और यहाँ पे डिस्कशन ये हो रहा है कि भाई वाई एल आई सी डब्ल्यू ओ ओवर एस बी आई पी ओ। तो देखो है ना, कोई भी जॉब हो, कहते हैं ना कि भाई यूएस के प्रेसिडेंट को, डोनाल्ड ट्रम्प को भी भाई लगता है कि यार मैं क्यों यहाँ काम कर रहा हूँ, क्यों मैं पुतिन से मिल रहा हूँ, क्यों मैं मोदी जी पे टैरिफ लगा रहा हूँ या इंडिया पे टैरिफ लगा रहा हूँ। क्या है ना, मतलब ऐसा कोई काम नहीं है कि जिसमें आदमी थकता नहीं है। उसको भी ये टेंशन है कि भाई मेरे ऊपर ये इतना, मेरे देश के ऊपर इतना कर्ज नहीं होता जो उसको 9 ट्रिलियन रुपीज़ जो इंटरेस्ट पे करना है अपने जो लोन्स का, जिसकी वजह से वो टैरिफ का वॉर कर रहा है या उसको नोबेल प्राइज़ चाहिए। बहुत सारे ऐसे रीज़न है। वैसे ही हमारे लिए जो यूथ है या जो सर्विस सेक्टर में है, वो ये चाहता है कि हमें कंफर्ट मिले, प्लस एक अच्छी सैलरी मिले, एक सोसाइटी में रेस्पेक्ट मिले। तो ये सारी चीज़ों की जो मोटिवेशन होती है ना आपको फॉर्म भरने से पहले, कि भाई एक्चुअली ऐसा एल ऐसा क्या दे रहा है। तो देखो, मोटा मोटा बेसिक पे आपको दे रहा है 93,000। कैडर स्पेशल अलाउंसेज वो है 8,900 रुपये। स्पेशल अलाउंसेज एग्जाम्स एंड ऑल 800 रुपये। डीए आपका मिल रहा है 15,654 रुपये। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है आपको 3300 रुपये। और टीएमपी कैश अलाउंसेज वो 117 रुपये, ठीक है। तो ये तो अलाउंसेस की बात होगी। टोटल सैलरी देखो तो 1,21,000 रुपये आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है, ठीक है। ग्रॉस सैलरी जो आपकी एक सैलरी स्लिप जनरेट होती है, अलाउंसेस इसमें नहीं है भाई, ठीक है। जो कट रहा है ना, तो देखो कहाँ कहाँ कट रहा है। एनपीएस कट रहा है 10,000। बाकी जो लाइसेंस फीस, स्पोर्ट्स क्लब, मेडिकल वगैरह वगैरह जो इन्होंने अपनी फैसिलिटीज़ ले रखी है, पेरेंट मेडिक्लेम, जीआईसी प्रीमियम, ऑप्शनल मेडिकल वगैरह वगैरह, ठीक है, रिस्क एंड ऑल। तो मोटा मोटा देखा जाए ना, तो 1 लाख रुपए तो हर महीने ये घर पे लेके जा ही रहे हैं एज अ सैलरी की बात करें तो। उसके बाद बात करते हैं भाई एल आई सी अलाउंसेस क्या देती है। भाई एल आई सी अलाउंसेस भर भर के देती है। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। देखो ज्वाइनिंग है माँ 2023 की, एक्सक्लूडिंग एच आर इज़ 10%, 8%, 7 एक्स वाई जेड इज सिटीज़ के अंदर पे है। उसके बाद करते हैं मील कूपन, यानी कि 270 रुपये तो आपको डेली मील के मिलेंगे। यानी कि जितने एल के वर्किंग डेज होंगे ना, उतने आपको पर डे के 270 मिलेंगे। यानी कि 24 वर्किंग डेज हुए तो आपको 270 इंटू, क्योंकि एल में सैटरडे संडे ऑफ है, तो मोटा मोटा देखा जाए तो 4 या 5 संडे सैटरडे हो गए। यानी कि 10 छुट्टी तो वो हो जाती है। वर्किंग डेज आपके मोस्टली 20 से 21 दिन ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। तो अप्रोक्सीमेट 5,000 तो आपके मील के पैसे मिल गए। यानी कि भाई तुम एल में काम करते हो, ये लोग खाना खाओ हमारी तरफ से। एल ऐसा बोले, बैंक में ये फैसिलिटी नहीं है। हाउस होल्ड, यानी कि आपको 1,000 हाउस होल्ड मिल रहे हैं, 350 न्यूज़पेपर के मिल रहे हैं, टेलीफोन के पर मंथ के 550 मिल रहे हैं। फर्नीचर अलाउंसेस आपको 5 साल में एक बार मिलता है, और वो 1 लाख रुपए का अप्रोक्स हो ही जाता है। जीएसटी वीएसटी या छोटा मोटा, मतलब 90 और 1 लाख के बीच अप्रोक्स चला ही जाता है। अब बोलेगा कि भाई एस बी को फर्नीचर मिलता है, तो मिलता है भाई 2 लाख, 1,20,000 मिलता है। वो एक बार ही मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता है, ठीक है। और फिर मिलता है तो बहुत वैसा वाला मिलता है। बाकी जो लीज़ वगैरह है, जो एच आर वगैरह, वो सब ऐड होते हैं। बहुत जगह इनके क्वार्टर्स भी होते हैं एल आई सी की गाड़ियाँ मिलती है आपको आने जाने के लिए। फैसिलिटीज़ अच्छी, 5 स्टार में आपका स्टे होता है। मीटिंग्स आपकी बहुत हाईफाई होती है, ठीक है। एल टी सी मिलता है 4500 किलोमीटर का वन वे एवरी 2 ईयर्स।
इसके अलावा जो सोसाइटी में रेस्पेक्ट है, काम का प्रेशर वैसा नहीं है जैसा एसबीआई पीओ को, आरआरबी पीओ या आईबीपीएस पीओ फेस करता है जो बैंकिंग की जॉब में। क्योंकि एंड ऑफ द डे देखा जाए ना तो बैंक का इंश्योरेंस वो भी कर रहा है, और बैंक में लगने वाला हर आदमी ये सोचता है कि भाई मैं एलआईसी में चला जाऊँ। मेरे साथ के मेरा फील्ड ऑफिसर हो या मैं खुद हो, मैं भी ये सोच रहा हूँ भाई एलआईसी का फॉर्म भरते हैं, एटलीस्ट एग्ज़ाम देते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। बट जो फ्रेशर है, जो अभी प्रिपरेशन मोड में लगे हुए हैं, जिनका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है या, तो उनके लिए एलआईसी ने एक जो 350 ये जो 400 वैकेंसीज लेके आए ना, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको सैलरी स्लिप एक मोटिवेशन देती है, उसके अलावा जो अलाउंसेस हैं, मोटा मोटा देखा जाए ना तो आप लोग 1 लाख से ये जो सारे अलाउंसेस मिला मिलू के अगर मैं देखूँ ना, कुछ चीज़ें छूट भी गई है तो अभी 1,20,000 तक एलआईसी डब्ल्यू को हर महीने सैलरी मिली जाती है विथ 8 छुट्टियाँ, मतलब 8 लीव्स आपको ऑफिशियल मिलती है। सैटरडे संडे आपको काम नहीं करना है, ठीक है। बैंक में वो भी है, बैंक में 6 मिलती है, वहाँ 8 मिलती है। आप वीकेंड्स अच्छे से एंजॉय कर सकते हो आपकी सिटीज़ के अकॉर्डिंग आपको, और एलआईसी के ऑफिस बहुत अच्छे होते हैं। प्लस ये है कि आपको गाँव में कहीं पोस्टिंग नहीं मिलेगी, आपको रिमोट पोस्टिंग कहीं नहीं मिलेगी, आपको हमेशा एक सिटी के अंदर ही पोस्टिंग मिलने वाली है एलआईसी डब्ल्यू को। सबसे बड़ा जो डर होता है ना बैंकर्स का, वही होता है कि भाई सिटी में नहीं है, नए नए हैं, हमको गांव में फेंक दिया, हमको ऐसी जगह फेंक दिया जहाँ लैंग्वेज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो एलआईसी डब्ल्यू के पास ये भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसको फील्ड में जाना नहीं है, उसको अपने ऑफिस में बैठ के काम करना है, उसके डेवलपमेंट ऑफिसर अपने आप काम करेंगे, उसके एजेंट काम करेंगे, उसको सिर्फ अपने क्लेम सेटलमेंट करवाना है, और लीगली सारी जो ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज होती है वो सारी करनी होती है। तो उसको देखा जाए ना तो एलआईसी डब्ल्यू की जॉब सबसे बेस्ट है। और बाकी सब तो आपको पता ही है, कितने सारे लोग लग रखे हैं वो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, उतना तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हाँ आपको जाना चाहिए। सैलरी स्लिप्स अगर थोड़ी बहुत भी मोटिवेशन मिलती है तो वेल एंड गुड। टेक केयर, बाय बाय।